नमस्कार। मैं आज आप सभी को भूगोल विषय के बारे में पढ़ाऊंगा, जिसमें कि हम आज मेनली पढ़ेंगे भारत के भूगोल के बारे में। लेकिन हमें अगर भारत के भूगोल का अध्ययन करना है, उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि उसका बेस कैसा है। मतलब यही कहने का अर्थ है कि अगर हमें यह कहावत कहा जाता है कि दूसरे के घर में देखने से पहले अपने बारे में देख लेना चाहिए कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। तो हम विश्व का नाम पढ़ के सबसे पहले किसका पढ़ेंगे? भारत के बारे में पढ़ेंगे कि भारत के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब कितने राज्य हैं, कौन कौन सी नदियां हैं, पहाड़ हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ सीमाएं लगती हैं, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा अपना बेस का बना लेते हैं। बेस मतलब क्या होता है कि अगर हम मान लीजिए छत पे चढ़ना है तो डायरेक्ट तो छत पे कूद के नहीं चढ़ जाएंगे ना, पहले क्या हो जाए सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ेंगे। तो जो अभी हम अध्ययन करेंगे वो बिल्कुल बेसिक से होगा, मतलब जीरो लेवल से पढ़ाई करेंगे। तो आपको यह नहीं लगना चाहिए कि यार ये तो हमें बहुत पहले से आ रहा था। भाई सबको आ रहा है, लेकिन क्या होता है एक बेस पहले स्टार्टिंग से शुरू करेंगे तब देखेंगे। तो पूरा देखिए, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तभी समझ में आएगा कि हाँ क्या क्या चीज़ें पढ़ाई करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भूगोल के बारे में कि भूगोल है क्या चीज़। तो भूगोल से ही निकल के आता है, इसका समझ जो अर्थ रहता है वो समझ में आता है, भूगोल। ठीक है, जो कि अगर हम इसको तोड़ दें तो दो शब्दों में तोड़ देते हैं, तो जिसमें आता है भू। ठीक है, भू का अर्थ होता है पृथ्वी। क्या हो जाता है? पृथ्वी। और गोल का मतलब आता है गोल। गोल का मतलब क्या हो जाएगा? गोलाकार। ठीक है, क्या हो जाएगा? गोल आकार। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा? पृथ्वी का गोलाकार। यानी कि पृथ्वी के गोलाकार का क्या है, जब संपूर्ण या विस्तृत रूप से क्या करना है, अध्ययन करते हैं, तो किस विषय का अध्ययन करते हैं? भूगोल का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब विस्तृत अध्ययन करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? किसी भी चीज का एक वस्तु रूप में ही चाहिए ना। अब डायरेक्ट पृथ्वी को तो देखने जाओगे नहीं, तो उसके रूप में हमें किसी ना किसी चीज के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो उसको पढ़ने के लिए हमें दो चीजों का बहुत आवश्यकता पड़ती है। पहला हो जाता है आपका ग्लोब, ठीक है, और दूसरा हो जाता है मैप। ठीक है, पहला क्या हो जाता है आपका, ये हो गया मैप, ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा? ग्लोब। ठीक है, अब कहोगे कि ये मैप और ग्लोब में अंतर क्या है? ठीक है, तो जो ग्लोब होता है, ठीक है, जो ग्लोब होता है, ग्लोब को क्या कहा जाता है? पृथ्वी का प्रतिदर्शी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पृथ्वी का प्रतिदर्शी कहा जाता है। और मैप क्या होता है कि इसको आप हर जगह तो लेके नहीं जा सकते हो, ग्लोब को हर जगह नहीं ले जा सकते। और इसको अगर किसी भी दो देशों के एक साथ देखना होगा तो इसको तो भाई इसको गोल गोल घुमाना पड़ेगा। लेकिन मैप क्या होता है, इसका क्या होता है, एकदम सेम रूप होता है, बस कुछ को क्या कर जाता है, पेज पे उतार दिया जाता है। एक पेज पे उतारना ही क्या कहलाता है? मैपिंग कहलाता है। ठीक है, किसी भी भूभाग को जब एक पन्ने पे उतार दिया जाएगा तो उसे क्या कहते हैं? मैप कहते हैं। अब इसमें देखिए, मैप में भी आपके तीन प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? तीन टाइप से होते हैं। मैप भी कितने प्रकार के होते हैं? तीन टाइप के होते हैं। ठीक है, मैप कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, जैसे कि हमने कहा कि हमें कितने प्रकार के मानचित्र होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। तो उसमें देखते हैं पहले क्या होता है। पहला होता है भौतिक मानचित्र, दूसरा क्या होता है? राजनीतिक मानचित्र, तीसरा होता है थीमेटिक मानचित्र। जैसे कि समझ आएगा शब्दों से कि भौतिक, भौतिक मतलब क्या होता है? प्राकृतिक। यानी कि हम ऐसी वस्तु के ऐसे स्थान के बारे में पढ़ेंगे जो कि भौतिक रूप से हो। जैसे कि क्या हो जाएगा? पहाड़ हो गए, पर्वत हो गया। ठीक है, इन सब चीजों के में पहाड़, पर्वत, नदियां, इन सब के बारे में जब हम प्राकृतिक मैप का प्रयोग करते हैं, जब प्राकृतिक दृश्यों को देखना होता है, उसके बारे में हम किसका प्रयोग करते हैं? कौन से मानचित्र का प्रयोग करते हैं? भौतिक मानचित्र का प्रयोग करते हैं। और दूसरा क्या होता है? राजनीतिक मानचित्र, जो कि किसी देश या राज्य की सीमा के बारे में पढ़ते हैं। मान लो क्या होता है कि ये जो इंडिया है, ठीक है, इंडिया हो गया और ये पाकिस्तान। ठीक है, तो राजनीतिक मानचित्र में हम ये पढ़ेंगे कि भाई भारत का जो क्षेत्र होता है वो यहाँ से इतना इधर के लिए भारत का हो गया, और ये वाला हिस्सा किसका हो गया? पाकिस्तान का हो गया। तो इन मानचित्र में हम किसका प्रयोग करते हैं? जो अगर हमें राज्यों के बारे में और सीमाओं के बारे में पढ़नी होती है तो हम किस चीज का प्रयोग करते हैं? राजनीतिक मानचित्र के बारे में अध्ययन करते हैं, जो कि एक बहुत ही अहम महत्व दिखाता है कि हमारा जो क्षेत्र था वो कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है, तीसरा आ जाता है आपका थीमेटिक मानचित्र, जो कि किसी मुख्य बिंदु को दर्शाता है। मान लीजिए किसी एक ही विषय के बारे में पढ़ना हो, कि मान लो आपको केवल नदी के बारे में पढ़नी है, ठीक है, नदी के बारे में ही पढ़नी है, या फिर सड़क के बारे में पढ़नी है, सॉरी, सड़क के बारे में ही पढ़ना है,
या किसी अन्य चीजों के बारे में, जैसे आपका गूगल मैप होता है, आपको कहीं घूमने होने जाता है, पिकनिक में जाते हो, तो उसमें क्या होता है, जब आप सर्च मारते हो तो आप किसी एक रोड के बारे में, आपको वो रूट नहीं पता होता, तो भाई गूगल मैप में डालते हो कि भाई हमें यहाँ से यहाँ जाना है, तो वो क्या करता है, केवल रूट किसका दिखाता है, रोड का ही दिखाएगा कि आप हाँ यहाँ से यहाँ पे जा सकते हैं, तो वो केवल रूट को दिखाता है ना, बाकी उसमें और कुछ तो दिखता नहीं है, तो वो किस चीज को दर्शाने लगता है, थीमेटिक मानचित्र का। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि भौतिक मानचित्र क्या होता है और राजनीतिक मानचित्र क्या होता है और थीमेटिक मानचित्र, इन्हीं का प्रयोग करके हम क्या करेंगे, अपने भूगोल के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे थोड़ा। देखिए अब आगे देखते हैं, जिसमें कि हम आगे अब पढ़ेंगे मैथ। तो हमने देख लिया 3 प्रकार के होते हैं कि भौतिक, राजनीतिक और थीमेटिक। अब आप देखते हैं कि भारत जो है कहाँ पे स्टेबल कर रहा है। ठीक है, तो उससे पहले हम देख लेते हैं विश्व के मैप के, थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन कौन से महाद्वीप हैं और कौन से महासागर हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एशिया सबसे बड़ा महासागर, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा होता है, एशिया महाद्वीप होता है। उसके बाद कौन सा होता है, अफ्रीका, जो दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा महाद्वीप होता है वो होता है अफ्रीका। तीसरे पे होता है उत्तरी अमेरिका। ठीक है, चौथे पे आता है दक्षिणी अमेरिका। पांचवें पे आता है अंटार्कटिका। ठीक है, क्या हो जाता है, अंटार्कटिका। और छठे पे आता है यूरोप, और फिर क्या होता है, ऑस्ट्रिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया या ओशेनिया। अब इसमें क्या होता है, इसमें बड़ी कंफ्यूजिंग होती है कि भाई इसका नाम ऑस्ट्रेलिया है कि ओशेनिया महाद्वीप है। ठीक है, तो इसको अभी हम डिफाइन करेंगे। पहले हम इसको लर्न कर लेते हैं। जो पहला होता है, सबसे बड़ा कौन सा होता है, कौन सा है महाद्वीप होता है, एशिया महाद्वीप। इसको क्या बोलते हैं, सभ्यता का पालना। क्या बोला जाता है, सभ्यता का पालना। सबसे ज्यादा पहले कौन सी सभ्यता पाली थी, यहीं पे पाली थी, सिंधु सभ्यता पाली थी। इस वजह से इसको क्या होता है, सभ्यता का पालना किसे कहते हैं, एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया। ठीक है, यहाँ सबसे पहले यहाँ पे इतिहास की खोज की गई थी, लेकिन क्या था, लेकिन यहाँ पे सभ्यता का विकास नहीं हुआ था। इस वजह से केवल एशिया में ही क्या हुआ था, सभ्यता का विकास हुआ था। तो पहला आपका क्या हो जाता है, एशिया। फिर दूसरा बोलिए अफ्रीका। तीसरा आपका हो जाता है उत्तरी अमेरिका। और चौथा कौन सा होता है, दक्षिणी अमेरिका। तो क्या हो जाएगा, पहले क्या हो जाएगा, एशिया, अफ्रीका। ठीक है, पहला एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। ठीक है, अंटार्कटिका, यूरोप, और ये क्या हो जाता है, ओशेनिया महाद्वीप। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा होता है, ओशेनिया महाद्वीप। और सबसे बड़ा कौन सा होता है, एशिया महाद्वीप। अब ओशेनिया महाद्वीप में भी क्या होता है ना, अब इसमें क्या होता है, ओशेनिया महाद्वीप में 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है माइक्रोनेशिया, एक होता है मेलेनेशिया, एक होता है पोलिनेशिया, और फिर होता है ऑस्ट्रेलिया। तो जो ऑस्ट्रेलिया है वो सबसे बड़ा देश कहलाता है इसमें। इसी वजह से सबसे बड़ा देश होने के नाते जो ओशेनिया महाद्वीप है उसका नाम जो इंगित कर दिया जाता है, किससे कर दिया जाता है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से। वैसे बेसिकली है कितने, 4 होते हैं। जैसे कौन कौन से, माइक्रोनेशिया, ठीक है, मेलेनेशिया और पोलिनेशिया, और कौन सा होता है, ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे बड़ा जो देश होने के नाते कौन सा होता है, ऑस्ट्रेलिया, जिस वजह से इस महाद्वीप का नाम भी क्या बोल दिया जाता है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। लेकिन होता क्या चीज है, ओशेनिया महाद्वीप। जैसे होता नहीं है, आपके घर में भी बड़े बच्चा होगा तो उसको जो परिवार या मम्मी या पापा होंगे उसको किस नाम से बुलाते हैं, भाई घर में जो बड़ा लड़का होता होगा उसी के नाम से। जैसे मान लो घर में किसी क्या है, वो राम बड़ा लड़का है, तो भाई उसको क्या बोलते हैं, राम के मम्मी, राम के पापा। लेकिन होता क्या है भाई, उनका भी तो नाम है, लेकिन उनके नाम से नहीं, उनके बड़े बेटे के नाम से बुलाते हैं। तो सेम उसी तरह क्या होता है, ओशेनिया महाद्वीप में क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया जो होती है वो सबसे बड़ा देश है। इस वजह से इस महाद्वीप का नाम क्या बोल दिया जाता है, ओशेनिया महाद्वीप। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आई कि हमारे जो महाद्वीप है कितने होते हैं, 7 महाद्वीप होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एशिया महाद्वीप होता है, दूसरा क्या होता है, अफ्रीका महाद्वीप होता है, तीसरा क्या होता है, यूरोप, और एशिया महाद्वीप। ठीक है, दूसरा अफ्रीका महाद्वीप, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर आपका अंटार्कटिका। ठीक है, अंटार्कटिका। फिर उसके बाद क्या होता है, यूरोप। ठीक है, यूरोप के बाद आता है ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा हो जाता है ऑस्ट्रेलिया या ओशेनिया, जो भी कह सकते हैं। ओशेनिया भी अधिकतर आता है, जब बड़े लेवल में जाएंगे तो ओशेनिया हो जाता है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया हो जाता है। और उसके बाद सबसे बड़ा कौन सा, एशिया महाद्वीप होता है, जिससे क्या बोला जाता है, सभ्यता का पालना बोलते हैं। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका, सांपों का जो पालन कहा जाता है। सबसे ज्यादा सांप कहाँ पाया जाता है, दक्षिणी अमेरिका में ही पाया जाता है, क्योंकि ठंडा एरिया होता है, इस वजह से यहाँ पे सबसे ज्यादा सांप पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखेंगे जो अफ्रीका है, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप है, ये जो हमारे होते हैं, ठीक है, ये जो होता है अफ्रीका महाद्वीप होता है, इसमें क्या होता है, हमारे तीनों रेखाएं जो होती हैं वो तीनों आ जाती हैं। मतलब ये हो जाता है विषुवत रेखा, ठीक है,
विषुवत रेखा, ये कर्क रेखा, और ये क्या होता है मकर रेखा, मकर रेखा, ठीक है। ये मकर रेखा और ये विषुवत रेखा और कर्क रेखा, ये जो तीनों रेखाएं होती हैं अफ्रीका के, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है या अफ्रीका महाद्वीप है, ये तीनों उसी से गुजरती हुई जाती हैं। और जो कर्क रेखा होती है वो भारत के बीचों बीच होके गुजरती है। तो इतना कुछ समझ में आया कि पहले कितने हमारे पास कितने महाद्वीप होते हैं, 7 महाद्वीप होते हैं। सबसे पहला होता है एशिया महाद्वीप होता है, दूसरा होता है अफ्रीका, तीसरा होता है अमेरिका, और चौथा होता है दक्षिणी अमेरिका, और पांचवा हो जाता है अंटार्कटिका, और अंटार्कटिका के बाद कौन सा होता है छठा यूरोप, और सातवां क्या हो जाता है ओशिनिया महाद्वीप। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर इसी तरह क्या हो जाता है, हमारे क्या होते हैं महासागर भी होते हैं। तो जो सबसे पहले देख लेते हैं हिंद महासागर, एक ऐसा महासागर जो भारत के नाम यानी कि हिंद के नाम से दर्शाया गया है, जो क्या कहलाता है हिंद महासागर। दूसरा क्या था अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर को वैसे बेसिकली देखा जाए तो कितने हो जाएंगे, 1 2 अटलांटिक, दूसरा और तीसरा प्रशांत महासागर। अब आप देखिए प्रशांत महासागर यहाँ भी लिखा हूं मैं और यहाँ भी लिखा हूँ, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, ये दोनों एक ही है, लेकिन अगर किसी चीज को अगर हम फोल्ड को अगर खोलेंगे, मान लीजिए कोई है ऐसा फोल्ड है, ठीक है, ये ऐसे है, ठीक है। अगर मैं इसको गोल कर दूंगा, ये चीजें ऐसे कर दिया है, ऐसे गोल कर दिया है, और इसको जब मैं ऐसे पूरा खोलूंगा तो ये चीजें यहाँ पे आके ऐसे लग जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए होता है प्रशांत महासागर बड़ा है, लेकिन क्या होता है जब वो ऐसे बंद है तो हमने इसको ऐसे खोल के रखा है यहाँ पे, तो वो दोनों तरफ दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन है क्या चीज, प्रशांत महासागर एक ही है, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास कितना हो जाता है, हिंद महासागर हो जाता है, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, फिर आर्टिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर, ठीक है। कितने हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब कहोगे सर आपने लगा 5 ही है, भाई 1 2 3 4 5 5 ही हो गया, लेकिन हमारे पास कितने हैं 7। लेकिन जब बड़ी कक्षा बड़ी लेवल के लिए जब आप करोगे यूपीएससी या पीसीएस के लिए जब मेन एग्जाम दिया जाता है, तो उसमें क्या आता है हमारे पास केवल 5 ही महाद्वीप होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, आर्टिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर, यही 5 होते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब हम अगर छोटे लेवल के लिए पेपर देंगे तो उसमें क्या हो जाता है, हमारे पास 7 महासागर हो जाता है। कैसे हो जाते हैं, जो प्रशांत महासागर का है उसको भी 2 भागों में बांट देते हैं, और अंटार्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर को भी क्या करते हैं 2 भागों में बांट देते हैं। क्या हो जाता है, ये उत्तरी प्रशांत हो जाता है, उत्तरी प्रशांत, और ये हो जाता है दक्षिणी प्रशांत, दक्षिणी प्रशांत। और ये इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा, उत्तरी अटलांटिक, और ये क्या हो जाएगा दक्षिणी अटलांटिक। अटलांटिक, ठीक है, इसी तरह हो जाता है। अब गिनिए क्या हो जाएगा, 1 हिंद महासागर, दूसरा क्या है उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक, ठीक है 3 हो गया। चौथा क्या उत्तरी प्रशांत और दक्षिणी प्रशांत, 5 और 6 कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। और ये आर्टिक महासागर, और ये हो जाएगा आर्टिक महासागर और अटलांटिक महासागर, ठीक है। ये यहाँ पे 7 महासागरों में विभक्त हो गए। इसको बांटने का मेन यही है कि ये तो भाई बहुत बड़ा है प्रशांत महासागर, तो जब नाव की जहाजें जाती थी तो वो अगर उनको किसी चीज के अगर मान लो किसी कारण फंस जाते हैं तो उनको जानकारी बताने के लिए तो होना चाहिए ना कि हम किस छोर पे हैं। अब ये बोल देंगे प्रशांत महासागर में, तो भाई ढूंढते रह जाओगे कहाँ पे है प्रशांत महासागर में नाव कहाँ घूम रही। तो इसलिए अपनी सहूलियत के लिए हमने कितने भागों में 2 भागों में बांट दिया। अगर मान लो कोई जहाज है, अगर वो उत्तरी प्रशांत में फंसा हुआ है, ठीक है, उत्तरी प्रशांत में है, तो वो बता देगा कि भाई हम उत्तरी प्रशांत महासागर में है, या जो कोई होगा दक्षिणी प्रशांत महासागर में। इसलिए बोलते हैं क्या होता है ये उत्तरी प्रशांत, और ये क्या हो जाता है दक्षिणी प्रशांत। इसका जो आकार होता है ये किसका, एस के आकार का होता है, ठीक है। ये आप देखिए ऐसे, अगर मैं सिंपल ड्रॉ करूं तो आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं सिंपल ड्रॉ करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एस के आकार का बन रहा है, ठीक है। तो ये एस के आकार का होता है, और ये छिपा हुआ महासागर होता है अटलांटिक महासागर, ये छिपा हुआ महासागर होता है। ये आधा महासागर होता है, क्यों, क्योंकि भाई यहाँ से यहाँ पे तो क्या हो जाता है भाई भूभाग स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ये महासागर केवल यहीं तक रह जाता है, ठीक है। तो ये होगा हिंद महासागर, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा अंटार्कटिक, उत्तरी अटलांटिक और दक्षिणी अटलांटिक, और उत्तरी प्रशांत और दक्षिणी प्रशांत,
आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। ठीक है, ये हो गए आपके 7। वैसे अगर बड़े कक्षा में देखने के लिए क्या हो जाएगा, 5। कौन कौन सा होता है, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। ठीक है, यही आपके हो जाएंगे। लेकिन अगर छोटे में एसएससी का पेपर दे जाए तो उसमें 7 महासागर हो जाते हैं। वो कौन कौन से हो जाते हैं, उत्तरी महासागर, सॉरी हिंद महासागर, उत्तरी अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक, उत्तरी प्रशांत, दक्षिणी प्रशांत और अटलांटिक, आर्कटिक और अटलांटिक। ठीक है, ये आपके हो गए क्या, 7 आपके महाद्वीप और 7 क्या हो जाएंगे, महासागर। ठीक है, ये आपके याद हो गए। पहला जो एशिया है महाद्वीप बड़ा है, सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप, दूसरा है अफ्रीका, और तीसरा है उत्तरी अमेरिका, चौथा है दक्षिण अमेरिका, पांचवा है अटलांटिक, छठा है यूरोप और सातवां है ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया। ठीक है, इसमें कौन कौन से होते हैं, 4 देश होते हैं। ठीक है, माइक्रोनेशिया, मिलेनेशिया और पॉलिनेशिया और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश होते हैं। जो कि इनमें ऑस्ट्रेलिया होता है, जिसमें सबसे बड़ा जो देश होता है वो क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया होता है, जिस वजह से इसका नाम क्या रखा गया है, ओशिनिया। ओशिनिया से क्या कर दिया गया, ऑस्ट्रेलिया कर दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका है। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि जो हमारे जो अफ्रीका है, अफ्रीका महाद्वीप है, इसमें कितने हैं, तीनों रेखाएं जो होती हैं वो काट रही हैं इसको, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। ठीक है, ये जो तीनों हैं, इसी वजह से क्या होता है, और इसी वजह से ये जो रेखाएं हैं, कर्क रेखा और मकर रेखा, इसी पे क्या होता है, सूर्य की जो किरणें होती है एकदम सीधी पड़ती है, जिस वजह से यहाँ की जो ये बहुत ही गर्म होता है क्षेत्र होता है, इस वजह से यहाँ पे ज्यादा गर्मी पड़ती है। और अपना जो भारत है वहां भी बीच से ही काटता है, कौन सी रेखा काटती है, कर्क रेखा। अब इसके बाद से हम यहाँ तक आप लोगों ने अगर समझ लिया है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने भारत, प्यारे भारत देश की ओर। देखिए ये है ना आपका प्यारा भारत, इसके बारे में अब हम अध्ययन करेंगे। ये आपका केवल एक बेसिक था, आपको जानकारी देना था कि है क्या क्या चीजें, मतलब एशिया है, अफ्रीका है, यूरोप है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये सब आप लोगों को बताना था कि आखिर ये भारत स्टेबल कहाँ करता है। ठीक है, तो ये आपके 7 महाद्वीप हो गए, 7 महासागर हो गए, और विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा के बारे में भी बता दिया गया है कि आपका ये जो अफ्रीका है यहाँ पे क्या करता है, तीनों रेखाएं काटती हैं, और भारत को केवल कौन सा काटता है, कर्क रेखा काटता है। और दक्षिणी अमेरिका का कौन कौन सा काटता है, विषुवत रेखा और कौन सा कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा क्या करता है, दक्षिणी अमेरिका को काटता है। ठीक है, इतना समझ में आया, एक बार आप देख लीजिए। ठीक है।